जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? गीता जितेंद्र पवार। गीता जी कहाँ से आए हैं आप? जलगांव महाराष्ट्र से भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति साधना करते थे। जो भी परंपरागत साधनाएं जो महाराष्ट्र में प्रचलित है वो सब हम किया करते थे। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप ये सभी पारंपरिक पूजाएं करते आ ही रहे थे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? दोनों बच्चे मेरे हमेशा बीमार रहते थे। जैसे वो 15 दिन हम उनकी वजह से अस्पताल में रहते थे। मेरे घर वालों के जो काम धंधे थे वो भी 15 दिन रुके हुए थे क्योंकि वो मेरे साथ 15-15 दिन अस्पताल में रहते थे। उस वजह से हमारी इनकम नहीं हो पाती थी। हमारी इनकम सोर्स बिल्कुल ना के बराबर थी। हमारी आर्थिक परिस्थिति जो थी ना भगत जी, वो बहुत इनकी बीमारी की, दोनों बच्चों की बीमारी से बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इसके लिए हमने बहुत से मतलब तांत्रिकों के पास गए, बाबाओं के पास गए, दरगाहों में गए, मंदिरों में गए, लेकिन कहीं भी कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए हम मतलब एक चेक करने के लिए कि यहाँ जाके देखते हैं कि क्या लाभ होता है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन की जो कठिनाइयाँ थी, आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम थी, क्या वो ठीक हुई? हाँ जी सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दोनों बच्चों को, जब से नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से हमने लिए हैं, तब से मेरे दोनों बच्चों बिल्कुल ठीक है। वो एक भी दिन अस्पताल में नहीं गई। अभी मतलब मेडिकल से आप 2 रुपए की भी दवाई उनको ला के दोगी सर्दी खांसी की तो भी वो ठीक हो जाते हैं। और मेरे जो घर वाले थे उनकी मतलब ये बच्चों की वजह से जो 15-15 दिन अस्पताल में रहते थे, उनकी वजह से नौकरी चली गई थी। मतलब वो काम पर नहीं जा पाते थे। इसके लिए फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा, मेरे भगत जी की नौकरी चली गई है, तो परमात्मा ने बोला कि आप चिंता मत करना, परमात्मा दया करेंगे, आप उनके चप्पल जूते मत उठाना, वो स्वयं आपको बुलाएंगे, ऐसा परमात्मा ने बोला था। फिर हमने वो बात वहीं पे छोड़ दी जो परमात्मा ने बोला, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला, उस पर उस पर हमको पूरा विश्वास था, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। फिर थोड़े दिनों के बाद स्वयं ही थोड़े दिन कोर्ट में केस चला और उसके बाद हमारे भगत जी को जो नौकरी गई थी वो मेरे घर वाले को वापस मिल गई। तीसरा लाभ ये है कि मुझे अभी फरवरी 2021 में कोरोना हो गया था। तो पहले तो समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा था कि साधारण बुखार है, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। मैं ज़्यादा दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो फिर मैंने बोला कि अब मैं बच नहीं पाऊँगी, ऐसा मेरे घर वाले को बोला मैंने। तो उन्होंने बोला कि चलोगे ब्लड टेस्ट करवा लेते। फिर हम ब्लड टेस्ट करके आए तो पता चला कि कोरोना है। फिर मैंने आके संत रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन में आराधना की और दंडवत किया कि हे परमात्मा, अब आप ही मुझे बचा सकते हो, मेरे को नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊँगी। तभी उस दिन से मेरी ट्रीटमेंट तो घर पे शुरू थी, लेकिन मेरे को उस दिन से पहले भी शुरू थी, लेकिन उस दिन से मेरे को लाभ तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। उस दिन रात में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरी स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उस दिन से मेरी तबीयत ठीक होने लगी। और कोई लाभ? और जो मेरा बच्चा है उसको भूत बाधा का प्रॉब्लम था। पहले इतना नहीं समझ नहीं आता था। वो बार बार कहता था कि मुझे भूत दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे को भूत पितर पे विश्वास नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि तू रोज़ शाम को यही बोलता है कि मेरे को भूत दिखते हैं, तू झूठ बोलता है, कहाँ है भूत, मेरे को दिखा। फिर मैंने दरवाजे में जाके उसको ये बोला, वो बोला ये पेड़ है ना मम्मी, उस पे सामने मेरे को भूत दिखता है। फिर मैंने उसको बोला दिखा कौन से पेड़ पे। फिर मैंने दरवाज़ा खुला किया तो सामने ही पेड़ था। फिर उसने बोला वाह भूत है मम्मी। मैंने बोला मेरे को तो नहीं दिख रहा, तेरे को कैसे दिख रहा? फिर वो बोला है मम्मी। फिर मैंने बोला कैसा है भूत, आदमी है कि औरत है? वो बोला औरत है। फिर कैसा है? तो वो बोला कि पूरी उल्टी लटकी हुई है वो औरत और उसके बाल पूरे खुले हैं और वो आधी जली हुई है। फिर मैंने बोला ठीक है, तू घबरा मत, कि तो अपन परमात्मा के शरण में संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में अपन को कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने उसको बोला कि उसको बोल परमात्मा को दंडवत करके कि संत रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय, ऐसा बोल।
फिर उसने वही किया, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत किया और वो बोलने रोता रहा और चिल्ला मतलब परमात्मा की जयकारा लगाता रहा। मैंने बोला जब तक कि वो दिखेगा नहीं तब तक परमात्मा के जयकारा लगाना। फिर वो जब वो जयकारा लगा रहा था वो अपने आप दिखाई देना बंद हो गया। फिर उस दिन से उसको भूत नहीं दिखा। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मतलब हम किराए के मकान में रहते थे, हमको बार बार मकान बदलना पड़ता था। तो हम परेशान हो गए थे कि मतलब ये बच्चों का खर्च, अस्पताल का किराए का मकान, उसका किराया, इस वजह से हम परेशान हो गए थे। तो मैंने मन ही मन में परमात्मा से कहा, संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि परमात्मा दया करना, छोटी मोटी कोई भी झोपड़ी हो आप हमको दिला देना, आप जैसे रखोगे वैसे ही हम रहेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वही भी हमारी इच्छा पूरी कर दी। अभी 1 साल पहले ही परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको नया मकान दिला दिया है। मेरा जो बच्चा है 12 साल का है, वो अभी जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था। किसी ने उस पर टोने टोटके कर दिए थे, उसकी मतलब हमको बता दिया था। हम सभी तांत्रिकों के पास जाते थे ना, तो वो बोलते थे कि इसकी आयु ज़्यादा नहीं है, 8 से 9-10 महीने बस यही इसकी आयु शिल्लक है। फिर हम सोचते कि हमारा एक ही बच्चा है और हमको बहुत दिन के बाद मतलब बच्चे हुए थे। शादी को 4-5 साल हो गए थे तभी बच्चे हुए थे। तो इसलिए फिर हमने जो हमारे पास सभी जो पैसे थे वो दोनों बच्चों के लिए लगा दिए थे। इसलिए हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी ख़राब थी, मतलब कोई हम दवाखाने के लिए मतलब अस्पतालों के लिए भी मांगेंगे तो कोई हमारा देने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से मतलब घर में टेंशन, झगड़ा ये सब चलता रहता था। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आए हैं तो तब से परमात्मा ने दया करके रखी है। घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत है भगत जी। जब हमारे जो कपाट है उसका जो लॉकर है, जब भी मैं खोलती हूँ कभी कभी देखती हूँ कि अभी घर में पैसे नहीं है, तो मैंने उसमें हाथ जब भी डालूंगी ना मैं, तो उधर मतलब 500 की हमेशा नोट निकलती है। 500 की 2-2, 3-3 नोटें हमेशा निकलती हैं। ऐसी बात, इतनी बरकत संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें करके रखी है। गीता जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं आप करते आ रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो गए, तो इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? पहले जो हम साधना करते थे वो सभी मनमुखी थे, मतलब मंदिरों में जाना, व्रत उपवास करना, उनसे हमको कोई लाभ नहीं होता था। जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें जो शास्त्रों में लिखित भक्ति दी है उसे हमें लाभ होने शुरू हो गए हैं। तो गीता जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सब भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म बारंबार नहीं मिलता, इसलिए सभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनसे मंत्र जाप लेकर अपना कल्याण करवाए। तो गीता जी, आप महाराष्ट्र के लोगों को अपनी मराठी भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? मी सर्व माझ्या महाराष्ट्रातल्या बंधू भगिनींना प्रार्थना करू इच्छिते की तुम्ही जे दुःखी असाल किंवा म्हणजे आपण सर्वजण देवासाठीच भटकत आहोत, कोणी मंदिरांमध्ये, कोणी दर्ग्यांमध्ये, तर त्यांनी पूर्ण परमेश्वर संत रामपालजी महाराज या पृथ्वीवर आलेले आहे, त्यांच्याकडून नामदीक्षा घेऊन आपले कल्याण करावे। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सभी नेशनल चैनल पर चलते हैं। उसके नीचे नंबर फ्लैश होते हैं, आप वो नंबर पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।